हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है, विभिन्न प्रक्रमों में किया गया कार्य हम देख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे, पहला है समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, इसके बाद समदाबी प्रक्रम और ऊर्ध्वश्म प्रक्रम में कितना कितना कार्य किया जाएगा, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो समतापी प्रक्रम हो कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो और वह, है ना, मतलब समतापी प्रक्रम हो, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर जो है समान रहे। जैसे प्रक्रम होता है कोई भी, तो उसके पहले और उसके बाद में, है ना, टेम्परेचर जो है दोनों कंडीशन में बराबर रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमने बोला। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम में या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस जो है, गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। बॉयल के नियम का पालन, है ना, नियम का पालन करती है। ठीक है, और बॉयल के नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर गैस का जो है प्रेशर और उसका वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, नियतांक होता है बॉयल का नियम। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जब गैस का समतापी प्रसार होता है, प्रसार, है ना, प्रसार, है ना, प्रसार, अगर समतापी प्रसार हो, है ना, तो कार्य जो है गैस द्वारा, कार्य गैस द्वारा या फिर निकाय द्वारा, गैस द्वारा किया जाता है। ठीक है, और समतापी संपीडन हो, समतापी संपीडन हो, मतलब संपीडन हो, उसमें उसको प्रेस करके उसका वॉल्यूम जो है कम किया जाए, तो कार्य जो है हमारे द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उस पर, या फिर कहें कि गैस पर कार्य किया जाता है। कार्य गैस पर किया जाता है ना, गैस पर किया जाता है, पर, है ना, किया जाता है। दोनों में अंतर है, समझिएगा। जब प्रसार होता है तो कार्य गैस द्वारा किया जाता है, और संपीडन होता है तो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है या फिर गैस पर किया जाता है, निकाय पर किया जाता है। ठीक है, तो अब मानते हैं, ठीक है, माना कि 1 मोल गैस का, है ना, 1 मोल गैस का, आदर्श गैस है। ठीक है, 1 मोल गैस का, है ना, स्थिर ताप है। ठीक है, ताप टी पर, है ना, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी प्रसार होता है, समतापी प्रसार होता है ना, प्रसार होता है, और उसका वॉल्यूम V1 से बढ़ करके V2 हो जाता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। तो किया गया कार्य, है ना, तब इस कंडीशन में गैस द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, है ना, एकदम सूक्ष्म कार्य किया जाएगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उसके आयतन में अल्प वृद्धि हो रही है dV का। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, अल्प कार्य, dW होगा। तो dW बराबर क्या होगा? P इंटू dV। ठीक है, अल्प कार्य, है ना, तो dW से डिनोट करेंगे, है ना, उसका वैल्यू कितना होगा? दाब P जो है स्थिर है ना, आयतन में परिवर्तन हो रहा है dV। ठीक है, इसलिए हो जाएगा PdV, है ना। गैस का दाब तो स्थिर रहता है, दाब P बना हुआ रहता है, लेकिन P दाब पर उसका आयतन बढ़ जाता है V1 से V2, है ना, प्रसार होता है। यहाँ से देखते हैं, जैसे ये है ना, ये सिलेंडर है, तो इसमें पहले यहाँ पर था, मान लेते हैं उसका पोजीशन A पर, अब ये हो जाता है B पर पहुँच जाता है। पहले वॉल्यूम यहाँ V1 था, वो बढ़ करके V2 हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन तक आ जाता है। तो उसमें, है ना, और प्रेशर तो बराबर बना हुआ है ना, प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ताप भी
कांस्टेंट रहता है T ताप पर, ठीक है। तो प्रेशर P बना हुआ है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता, तो किया गया कार्य PdV हो जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि उसका जो है ताप V1 से V2 जाता है, तब कुल किया गया कार्य, ठीक है, कुल किया गया कार्य कितना होगा, कुल किया गया कार्य V1 से V2 जाता है तब, है ना। तो इसको हम W से डिनोट करेंगे और इसको लिखेंगे V1 to V2, है ना, DW, ठीक है। इसको हम और क्लियर करें तो V1 to V2 PdV, ठीक है, PdV हो जाएगा। ये हो गया कुल किया गया कार्य। अब हम आदर्श गैस के समीकरण से जानते हैं, आदर्श गैस का जो समीकरण होता है, आदर्श गैस का समीकरण होता है ना, इसके अनुसार क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, है ना, 1 मोल के लिए है तो PV इज इक्वल टू RT, है ना। या फिर यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू RT अपॉन V। इसको इक्वेशन 1 में, है ना, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करें तो W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2, है ना, RT अपॉन V, और ये हो गया DV, ठीक है। R और T तो कांस्टेंट हैं, हमने बोला ना कि R तो एक सार्वत्रिक गैस नियतांक है और टेम्परेचर T कांस्टेंट रहता है, तब ये हो जाएगा वॉल्यूम V1 टू V2, है ना, और 1 अपॉन V DV, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन होता है, इसको हम, है ना, हम जानते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। W वर्क डन, W इज इक्वल टू इन RT, है ना, इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 अपॉन V DV का वैल्यू होता है लॉग, है ना, ये RT हो गया, लॉग नेचुरल लॉग होता है V। अब ये हो जाएगा V1 टू V2। अब दोनों का जो है रखेंगे हम लिमिट, है ना, V1 और V2, तो ये हो जाएगा RT लॉग, ठीक है, V2 माइनस V1, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं RT लॉग, है ना, V2 अपॉन V1, ठीक है। ये हो गया लॉग नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है। यहाँ पर हम रख सकते हैं किया गया कार्य W बराबर RT लॉग, है ना, और ये हो जाएगा P1 अपॉन P2, ठीक है। कैसे हुआ P1 अपॉन P2, देखिए PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो किया गया कार्य W बराबर होता है RT लॉग P1 अपॉन P2। ये किस कंडीशन में है, समतापी प्रसार के कंडीशन में किया गया कार्य इतना होता है, ठीक है। समतापी प्रसार के कंडीशन में किया गया कार्य इतना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार में, दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, है ना, ये कितना होता है देखते हैं। देखिए अभी हमने बोला रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई भी जो निकाय होता है वह बॉयल के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ पॉइसन नियम का पालन करता है ना। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस जो है पॉइसन नियम का पालन करती है, पॉइसन नियम का पालन करती है ना, बॉयल नियम का पालन नहीं करती, पॉइसन नियम का पालन करती है, ठीक है। तो देखते हैं पॉइसन नियम क्या होता है। पॉइसन नियम के अनुसार PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ये होता है पॉइसन नियम, ठीक है। P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पर गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू है CP अपॉन CV, मतलब कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का रेशियो होता है, तो इस नियम का पालन करती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, तो रुद्धोष्म प्रसार होता है तो कार्य जो है गैस द्वारा किया जाएगा, ठीक है, और संपीड़न होता है तो कार्य गैस पर किया जाएगा, ठीक है। तो रुद्धोष्म प्रसार होता है तो कार्य गैस द्वारा किया जाता है, ठीक है।
तो उस कंडीशन में माना 1 मोल गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, 1 मोल गैस का, है ना, रुद्धोष्म प्रसार होता है। तो रुद्धोष्म प्रसार में क्या है, ऊष्मा न अंदर से बाहर जा सकती है, न ही बाहर से अंदर आ सकती है। ठीक है, तो 1 मोल गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, ठीक है, प्रसार होता है। तो उस कंडीशन में उसका जो है प्रारंभिक आयतन V1 से बढ़ करके V2 हो जाता है, आयतन, ठीक है, आयतन V1 से बढ़ करके V2 हो जाता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है। तो ठीक है, अब जो है तो मानते हैं कि हम P दाब पर, है ना, P जो है कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में P दाब पर उसका वॉल्यूम, है ना, आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, आयतन में, है ना, सूक्ष्म परिवर्तन होता है। कितना सूक्ष्म परिवर्तन होता है, dV। ठीक है, तो जो अल्प किया गया कार्य होगा, है ना, अतः किया गया अल्प कार्य कितना होगा, अल्प कार्य बराबर dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdV। ठीक है, अल्प किया गया कार्य इतना होगा, PdV। ठीक है, अब मानते हैं V1 से V2 तक प्रसार होता है, तब किया गया कार्य, है ना, इतने तक प्रसार होता है, तब किया गया कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य, है ना, यह क्या होगा, तो कुल किया गया कार्य इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। ठीक है, इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, इसमें हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV था ना। ठीक है, अब हम जानते हैं पॉइसन नियम से PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, है ना, कांस्टेंट है, नियतांक, उसका वैल्यू है k। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन v टू द पावर गामा। ठीक है, तो इसको हम इस इक्वेशन में मान लेते हैं, इस इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 k अपॉन v टू द पावर गामा, और ये हो गया dV। ठीक है, इतना हो गया वैल्यू, k तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, है ना, तो ये हो गया, k कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन v टू द पावर गामा, तो ये हो जाएगा आपका V1 टू V2, है ना, v टू द पावर ये माइनस गामा हो जाएगा, और dV। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा k। ठीक है, और पूरा इंटीग्रेशन करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम करें 1 अपॉन 1 माइनस गामा कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, V2 यहाँ पूरा लिमिट रखेंगे, V1 टू V2 है, 1 अपॉन k अपॉन 1 माइनस गामा, ये जो है बाहर आएगा, कांस्टेंट है इसलिए, और अंदर में हम लिमिट को रखेंगे तो V2, है ना, गामा माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस, है ना, 1 अपॉन V1 गामा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जो है रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रक्रम चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, P1V1, है ना, टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, है ना, k के बराबर। ठीक है, तो इसलिए किया गया कार्य W, है ना, k अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे k, है ना, P1V1 टू द पावर गामा, P2V2 टू द पावर गामा, दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, k। ठीक है, तो इस k को, है ना, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं, इस k को एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब V2 के पावर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको रखेंगे P2V2। ठीक है, और V1 वाले के
में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रखेंगे P1 V1 पावर गामा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 माइनस गामा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए ना के और के को यहाँ, है ना, तो यहाँ से हट जाएगा। तो अब इस के जगह पर हम रखेंगे P2 V2 टू द पावर गामा अपॉन V2 गामा माइनस 1। अब यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ P1 V1 पावर गामा और इधर V1 गामा -1, ये हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है P2 और P1 है ना, ये दोनों बचेगा। देखिए पहले ये V2 है, ऊपर में गामा है। अब ये यहाँ नीचे में V2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा ऊपर जा कर के। यहाँ भी गामा है, अब ये माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा ऊपर जा कर के। तो इसलिए ये हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, है ना, P2। अब ये ऊपर जा कर के क्या बचेगा, V2, है ना, माइनस गामा प्लस 1, तो ये है ना पावर में 1 बचेगा, मतलब इतना ही रहेगा। ठीक है, और ये होगा P1 V1। ठीक है, ऊपर जा कर के, ठीक है, यहाँ ऊपर जाएगा तो इस कंडीशन में गामा और ये गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 और V2 बस इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। अगर हम इसको ऐसा भी चाहें तो लिख सकते हैं, गामा -1 कर दें और इसको चाहें तो P1 V1 माइनस P2 V2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, रीअरेंज कर दिए हैं बस। ठीक है, तो ये है रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य इतना होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम का हो गया और समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है, समदाबी